रीढ़, गर्दन, सिर एक सिधाई में हो। आंखें बंद रखें, लेकिन आंखों की पलकों पर कोई दबाव न हो। चेहरे में कोई सिकन न हो। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल हो। स्थिर आसन, आरामदायक आसन। शांत और प्रसन्न मुद्रा। खिन्न और गंभीर चेहरे की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सरल, सहज, सौम्य, प्रसन्न मुद्रा। सभी आंखें बंद रखेंगे। साधना के प्रारंभ में गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। कुछ श्वासों के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमारा मन जो बिखरा हुआ था वह अब साधना के लिए नियोजित हो रहा है। इसलिए गहरी लंबी सांस, इस भाव के साथ मैं शांत हो रहा हूँ। और फिर एक सामान्य श्वास, जो स्वाभाविक सांस आती है जाती है बिना प्रयत्न के। सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। अपने आप सांस आ रही है और बाहर जा रही है। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रत्येक श्वास को जानना, महसूस करना। कोई भी श्वास आपके अनजाने में न अंदर आए न बाहर जाए। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसे कहते हैं क्रिया योग। वह क्रिया जो योग में सहायक हो। स्वर योग, स्वर श्वास साधना। श्वास के माध्यम से हम इस भटकते हुए मन को अपने पास लौटाते हैं। कल शाम के सत्र में श्वास के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी। सांस साधना के लिए कितना उपयोगी है, जीवन के लिए कितना उपयोगी है। और सांस के माध्यम से हम कैसे वर्तमान में लौटते हैं, इन सारी बातों को हमने कल शाम के सत्र में देखा, विचार किया है। इस समय बस आप यही करें। आपको पता है कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपको पता है।
लेकिन कब अंदर आती है, कब बाहर जाती है, इसका ख्याल नहीं कर पाते हैं। और अब वही करना है। हमारा ध्यान, हमारा मन, हम होश में रहें, बिल्कुल जागरूक। प्रत्येक श्वास को देखें। सांस अंदर, आप अंदर, सांस बाहर, आप बाहर। सांस रूपी झूले में झूलना है। छोड़ दो सांस के साथ। ऐसा करते करते भूल हो गई, फिर ख्याल आए वापस, फिर वापस। सबसे सरल साधना कोई भी कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, छोटे हो, बड़े हो, नर हो, नारी हो, सब के लिए ग्राह्य है। दुनिया की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। देखो, जैसे अभी हवा चल रही है तो बिना कारण के नहीं, हवा रुक जाएगी तो भी कारण है। हर घटना के पीछे कारण है। इसी प्रकार से हमारा मन अशांत है, उसके पीछे भी कोई कारण है। और मन शांत है, उसके पीछे भी कोई कारण है। गर्म पानी आता है, उसके पीछे कोई कारण है। ठंडा पानी है, कोई कारण है। कारणाभावे कार्याभावे, कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है। जिन कारणों से पानी गर्म आ रहा है, उन कारणों को आप हटा दें, पानी ठंडा हो जाएगा। जिन कारणों से मन अशांत है, उन कारणों को हटा दें। मन का स्वभाव चंचल नहीं है, मन का स्वभाव शांत भी नहीं है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, किसने कहा मन चंचल है? आचार्य महाप्रज्ञ की लिखी है, किसने कहा मन चंचल है? मन तो बस है, चंचलता के कारण हम मौजूद करते हैं, इसलिए वो स्थिति आती है। तो बात यहाँ पर यह है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से निर्मित करें, जीवन के क्रियाकलापों को इस प्रकार करें कि इस जीवन में ध्यान प्रकट हो। कोई अलग से कोई करना नहीं है कि कहीं अलग जाना हो या फिर कोई बड़ा परिवर्तन करना हो, नहीं, जो कुछ है उसी में करना है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि ध्यान की भूमिका निर्मित कर दें बस। जब वो भूमिका निर्मित करते हैं तो ध्यान प्रकट होता है। कई बार उदाहरण दिया, जैसे आप एक फूल चाहते हैं अपने घर के आंगन में, गुलाब का फूल चाहते हैं, तो क्या करना होगा? गुलाब के फूल खिले, इसके लिए एक भूमिका निर्मित करनी होगी। सरल तरीका तो यही है कि गुलाब की एक टहनी ले आएं जिसमें फूल खिला हो और गमले में लगा दें और ये कहें कि देखो मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिल गया है।
लेकिन वो कुछ घंटे के लिए है, बस मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फूल खिला रहे, एक मुरझाए दूसरा आए, दूसरा मुरझाए तीसरा आए। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। एक छोटा सा पौधा लाएंगे या गुलाब की टहनी डंठल ला करके लगाएंगे, सींचेंगे, सुरक्षा करेंगे, सूर्य की रोशनी दिखाएंगे, आप सींचते जाएंगे, करते जाएंगे। और आपको कब तक करना है ये काम? परिणाम दिखाए बगैर, परिणाम दिखे बगैर। जब आप पौधा लगाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन फूल दिखाई ही नहीं देता है। मैंने कहा ना, परिणाम दिखे बगैर काम करना है। जैसे अभी साधना कर रहे हैं, क्या परिणाम दिख रहा है? अब इसमें छोड़ दें, चलो न जी, करके तो देखे 2 दिन से 3 दिन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही मन चंचल है, और छोड़ दिए। वो उसी प्रकार से होगा। आप पौधा लगाए और 4 दिन बाद फूल ना आए, 10 दिन 20 दिन के बाद फूल ना आए, और आपने सींचना बंद कर दिया। आपको काम करना है, सींचते रहना है, सींचते रहना है, भले नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपना काम करिए, धैर्य मत खोइए। साधना में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है ऊब जाते हैं, खो देते हैं धैर्य। क्या सोचते हैं? फटाफट हो जाना चाहिए। फटाफट कैसे होगा? इस मन को चंचल करने के लिए, बिगाड़ने के लिए जन्म जन्म से लगे हुए हैं। हर समय बाहर 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 बाहर। ये उपनिषद में आई है बात। परांच खानि व्यथुण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मक कश्चित् धीरा पृथग्ज्ञान मान मैक्षत आवृतत्व चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। सरल बात मैं कहूँ, इस पूरे श्लोक के अर्थ न करके, प्रकृति ने, स्वयंभू ने हमारी इंद्रियों को बाहर फोड़ करके रखी है। आँख बाहर देखती है, कान बाहर की आवाज़ सुनती है, गंध नाक बाहर से लेती है, त्वचा बाहर का स्पर्श। तो इंद्रियों का सारा व्यापार बहिर्मुख है। क्या कहा उन्होंने कि परांच खाणि व्यतृण स्वयंभू। स्वयंभू ने, स्वयंभू अब कोई परमात्मा कर ले उसका अर्थ है, प्रकृति का हो, स्वतः है, ये बाहर की खुली हुई है। लेकिन बाहर खुलने से बाहर के दृश्य, बाहर के विषय हम ग्रहण करते हैं, और इसीलिए हमारी इंद्रियां बहिर्मुख बनी हुई है। जीवन गुजर के लिए आवश्यक भी है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर दें, कान बंद कर दें, इंद्रियों को रोक दें। जीवन गुजर कैसे करेंगे? वो भी चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर है, कश्चित् धीरा, कोई धीरवान पुरुष, पृथग्ज्ञान मान मैक्षत आवृतत्व मिच्छन अमृतत्व मिच्छन। मतलब कोई धीरवान, कोई साधक उस बाहर से भीतर की ओर लौटता है। क्यों लौटता है? अमृतत्व के लिए, अमृत तत्व की इच्छा लेकर के, अमरता को पाने के लिए। और ये जो लौटाना है, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार मैंने कहा था ना एक दिन, कल ही तो कहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रति आहार, प्रति आहार। प्रति माने लौटना, प्रतिबिंब, प्रतिबल, प्रतिध्वनि। एक ध्वनि वहाँ भेजी और वहाँ से टकरा के लौटी, वो क्या? ध्वनि, प्रतिध्वनि। ऐसे ही प्रत्याहार, आहार विषयों का आहार, आँख से, कान से, नाक से, ये आहार है। अब प्रत्याहार उससे न करके भीतर की ओर, अब
जो बाहर विषयों को ग्रहण कर रहा था उसे लौटा लें। तो ये क्या हुआ कि आप अंदर यात्रा करते हैं। मैं ये कह रहा था, बाहर देख करके, सुन करके, भोग करके मन कितना भटका है। अब अंदर आना है, अंतर यात्रा करनी है, समय लगेगा, उबने से काम नहीं चलेगा। बाहर भटकते भटकते अनेकों जन्म बीत गए हैं। शांति मिली, विश्राम मिला। बाहर कहीं विश्राम है? बाहर थकान है, दौड़ है, अंदर है विश्राम, पूर्ण विराम भीतर है। भीतर भी कहने का एक तरीका है। आंख बंद करेंगे, भीतर क्या दिखेगा? अंधेरा ही दिखेगा। बाहर भीतर कुछ नहीं है, बस शांत होना है, भीतर अपने आप में ठहरना है। तो वो क्या है? उसी के लिए मैंने कहा ना, भूमिका, ये कह रहा था, भूमिका निर्मित करनी है। मतलब हम ऐसा जीवन को जिएं, और केवल इतना नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए यहाँ आए, इतना ही मात्र। ये तो हुआ ही है, ये तो अभ्यास काल है। यहाँ से जब बाहर जाएं, किसी भी दैनिक कार्यों को संपन्न करें, वहाँ भी, क्योंकि वहाँ आप ऐसा कार्य करने लगें सुबह से शाम तक जो आपकी चंचलता को बढ़ाने में सहयोगी हो, जीवन के नियम के उल्टा हो, व्यतिक्रम हो। उसके बाद 1 घंटा ध्यान में बैठे, नहीं होगा। कई बार कहा, 1 घंटे की साधना को सफल बनाने के लिए 23 घंटे आपको होश में होना पड़ेगा। 23 घंटे कोई गड़बड़ करे, 1 घंटे साधना के लिए बैठे, कैसे होगा? ऐसे थोड़ी चलता है जीवन। ये जीवन का नियम नहीं, ऐसे कार्य नहीं करता है। साधना होता है। साधना 1-2 घंटे का काम नहीं है। साधना पल पल है, पल पल, जिसको कबीर साहब जी ने सहज साधना कही है। ये बात मैं विस्तृत नहीं करूँगा। यहाँ पर इतनी सी बात है, भूमिका के बारे में कहा। तो भूमिका हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पर। साधना काल की भूमिका बता रहा हूँ मैं अभी। व्यवहार काल की भूमिका वो अलग है। साधना काल की भूमिका के बारे में चर्चा करूं, 2 प्रकार की, एक बाह्य भूमिका, एक आंतरिक भूमिका, अंतर भूमिका। तो बाह्य भूमिका क्या है? जैसे शांत वातावरण, कोलाहल न हो। फिर कहा गया यहाँ हल्का भोजन लो, सात्विक रहो, और साफ सुथरे हल्के कपड़े पहनो, और स्नान इत्यादि कर ले हो, बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से बाहर की पवित्रता हुई, और कहा गया अब ध्यान में सीधे बैठो। ये जो कहा जा रहा है कि सीधे बैठो, आंखें बंद करो, ये सब बाहरी भूमिका है। बाहर से हम भूमिका निर्मित कर रहे हैं कि ऐसा। अब कोई कहे कि कोई नाच रहा हो, गा रहा हो, चारों तरफ कोलाहल हो, वो भूमिका नहीं है। भूमिका नहीं है, साधना की भूमिका नहीं है। इसीलिए कहीं नदी तट, एकांत स्थल, पर्वत किनारे, जंगल, या अपना ही घर का कक्ष हो, ध्यान क्या रखा जाता है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो। भूमिका का अपना महत्व भी है। तो बाहर की भूमिका ये सब है। तो बाहर की भूमिका तो हम कर ही रहे हैं, फिर श्वास भी देख रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है आंतरिक भूमिका, जो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, यहाँ आकर के कोई, हम लोग सब बैठे ध्यान में, आंखें बंद करके, कोई कहे अरे सब ध्यान में बैठे हैं, बाहर की भूमिका तो देख रहा हो, लेकिन हमारा अंतर, हमारे भीतर क्या हो रहा है कोई नहीं देखेगा। लेकिन वह ठीक न हो तो केवल बाहरी भूमिका से सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों, बाहर की भूमिका तो चाहिए, आंतरिक भूमिका वो क्या है, सूत्र रूप में बताऊं, विस्तार तो नहीं करूंगा। वह क्या है
कि जैसे मैंने कहा कि भाई कोलाहल न हो, शांत हो, लेकिन आप फिर भी दुनिया की गतिविधियों को रोक नहीं सकते। कोई कहेगा नहीं मैं जंगल चला जाऊंगा, चले जाओ जंगल में, बैठो ध्यान में, तो वहाँ पर चिड़िया बोलेगी, कीड़े काटेंगे, कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ जाओगे, कहीं भी रहोगे। ये प्रकृति में चारों तरफ तो कोलाहल हमेशा रहेगा। तेज हवा चली, सरसराहट की आवाज़ आई, अब क्या करोगे, ध्यान में बाधा हो गया। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के साथ जा रहे थे, एक वन जंगल में, शांत, बहुत सुंदर वन, सुबह की यात्रा रही होगी। उन्होंने कहा तथागत बुद्ध से, भगवान मैं यहीं साधना करना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाऊँ। बुद्ध ने कहा गजब हो, अभी जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो, फिर समय से कर लेना। नहीं भगवान मैं यहीं रुकूंगा, यहीं ध्यान करूँगा। क्या करते, बुद्ध के समय भी ऐसे भोले लोग होते थे। तो ठीक है, रुक गए। अब रुके रहे, बैठ गए एक जगह पेड़ नज़दीक में। समय हुआ, लकड़हारा आया लकड़ी काटने के लिए, थोड़ी दूर के बाजू में लकड़ी काटने लगा, खाट खाट खाट। तो कुल्हाड़ी जब लकड़ी पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वो चलाता था, तो जो आवाज़ निकलती थी वो ऐसा लगता जैसे उसके छाती में मार रहा हो। परेशान हो गया, उसने कहा अलग जाके काटो, यहीं खटखट कर रहे हो। उसने कहा कि जब इसी पेड़ को काटने के लिए कहा गया तो कैसे दूसरे पेड़ को काटूंगा, आप अलग जाके ध्यान करो। परेशान हुआ, आया वापस बुद्ध के पास, क्या हुआ बताए। कहा कि बहुत भोले हो, ये बाहरी व्यवधान तो बने ही रहेंगे, कहाँ जाओगे। कबीर साहब ने कहा ना, कहें कबीर कहाँ जई हो भाग, चारों ओरिया लागी आग। कहाँ भाग के जाओगे, जहाँ जाओगे ऐसे ही है। इसलिए करना क्या है, अब ये बताना चाहता हूँ। जब भी आप अपने घर में बैठें, क्योंकि वही अवस्थान है, हम सबके लिए यही है ना, हम चाहे अपने आश्रम में बैठें, चाहे आप अपने घर में, बात तो वही है, कोई अलग थोड़ी है। तब क्या हो सकता है, संभावना क्या है, आपके लिए थोड़ी पता है। कोई ध्यान में बैठे हैं, घर वालों को, मान लो छोटे बच्चे को तो नहीं पता है ना, कम से कम वो रोएगा, चिल्लाएगा, और आपने कहा देखो इसने सब बिगाड़ दिया, मेरा ध्यान सब डिस्टर्बेंस कर दिया, बाधा पहुंचा दिए। किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, कोई घर आया, कौवा बोला, कुत्ता भूकने लगा, आप कहा कि सब चौपट कर दिए। अब अंदर से आप विरोध, ऐसा क्यों हुआ। अब बैठ कर के आपके घर के पास में एक पेड़ है, अब कौवा बोल रहा हो, आपने कहा कि ये बदमाश क्यों बोल रहा है, क्यों बाधा पहुंचा रहा है। जब आपने बाधा कहा, बाधा हो गई। समझ रहे हैं, करना क्या है, एक्सेप्ट, स्वीकार। जहाँ स्वीकार किए वहाँ तनाव खत्म। विरोध में ही तनाव होता है, कभी भी आप देख लीजिए। वहाँ घटना घट रही है, आपने कहा क्यों नहीं, तनाव। आपने कहा ठीक है, स्वीकार है, रिलैक्स होने दो। जब आप बाधा मानते हैं तो बाधा हो जाती है और विरोध शुरू होता है। साधना क्या है, नॉन रेजिस्टेंस माइंड, अप्रतिरोध मन, वह मन जो विरोध न करे। विरोध में हमेशा तनाव होगा। आप घर वालों के विरोध में रहें, तनाव होगा। एक देश दूसरे देश के विरोध में रहेगा, तनाव होगा। एक व्यक्ति दूसरे के विरोध में रहेगा, तनाव होगा। एक रस्सी है, एक तरफ से आप खींचें, एक तरफ से मैं खींचूं, विरोध चल रहा है, रस्सी में तनाव होगी। क्या करना है, छोड़ दो। जैसे छोड़े, रस्सी ढीली हो गई, तनाव खत्म, रिलैक्स। तो क्या करना है, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव, ये पहला काम। दूसरी बात है संकल्प भाव। ये हमेशा ध्यान रखो। जब भी साधना शुरू करो, जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत में क्या करना है, गहरी लंबी सांस, लेकिन भीतर क्या कह रहे हैं, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। वो दिख नहीं रहा है,
कितने अच्छे हैं आप। इस व्यवधान भरे में भी गहरी नींद ले रहे हैं, है ना। हम सब तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका मन कितना अच्छा होगा। लेकिन तब भी ये अवसर नहीं है। ये तो जागने के लिए आए हैं यहाँ पर। बाकी काम तो घर में होता है। बहरहाल बात यहाँ पर थी संकल्प। संकल्प ही जीवन को बदलता है। मैं कैसे बताऊँ इस बात को आपको। बिना संकल्प के जीवन नहीं बदलता है। केवल विचार से जीवन नहीं बदलता है, ध्यान दो। सोचते रहो नहीं, संकल्प, निर्णय, वो छलांग लगा देना है, सीधी सी बात है। आपने भीतर लिया निर्णय, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, करके रहूँगा, एक संकल्प भाव। और वो आपके ये जो संकल्प है ना, आपके जो भीतर की स्थिति को एकदम से एक्टिव कर देती है। अंदर जो शक्ति है, देखिए हर आदमी के अंदर में शक्ति छिपी हुई है, अपरिमित शक्ति है उसके अंदर में, बहुत शक्ति है, अदृश्य है। अदृश्य होने के नाते उसको आप कम न माने। आप ध्यान दीजिए, अदृश्य होने के नाते मत कम माने। अदृश्य है लेकिन बहुत बल है। जैसे ये जो बिजली जल रही है, तार खींचे हुए हैं, लेकिन विद्युत की शक्ति दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। तार दिखाई दे रहा है, बल्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कब होगा, कब दिखाई देगा? छू करके देख लो नंगे तार को, 3 महीने तक के करंट लगता रहेगा। वो तरंग बना रहेगा। बता दिया ना कि मैं हूँ, नहीं दिख रहा हूँ तो क्या मतलब निकलता है? ऐसा झटका लगेगा कि बस याद रहेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा वो। कहने का मतलब यह हुआ कि अदृश्य में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो वो जो हमारी शक्ति भीतर सोई हुई है, प्रसुप्त, उस शक्ति को एक्टिवेट करना है, जागृत करना है। कैसे करेंगे? संकल्प से। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। और जब संकल्प करते हैं तो भीतरी शक्ति एक्टिव हो जाती हैं और आपके साधना में सहयोगी बनती हैं। और क्या कहना है? विश्वास। तीसरी बात है विश्वास। क्या विश्वास करना है? मैं कर सकता हूँ। मन में तो है कि मैं ध्यान करूं, साधना करूं, सब करूं, लेकिन क्या हो रहा है? मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो अविश्वास है ना, आपको खोखला बना देता है। मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा। ये पूर्ण विश्वास आप करें, पूर्ण विश्वास, तब जा कर के काम होगा। और दूसरी बात, चौथी बात मैं बताऊं, वो क्या है? अस्वीकार भाव। पहले क्या कहा था? स्वीकार भाव। अब क्या कह रहा हूँ? अस्वीकार। ये विरोधी नहीं है, अलग अलग है ये। अस्वीकार किसका? जो आप अपने को माने हैं उसे अस्वीकार। क्या माने हैं? मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। ये जितनी मान्यताएं आप लाद रखे हैं, सबको अस्वीकार दीजिए आप। वो आप कुछ नहीं है, वो आप नहीं हैं। सब कुछ को अस्वीकार दिया। आप बस हैं, आप हैं। ये आवरण है ना, हटा दो, इसको हटा दो। और अंतिम बात है कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना। ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे तो कोई परमात्मा दिखेगा, मोक्ष मिलेगा, सतलोक जाएंगे। कुछ चाहो ही मत। ये जो इच्छा और चाहना है ना, यही तो हमको अवरोध बनाया है, यही तो हमारे लिए बाधा है। इसलिए कुछ नहीं चाहिए के भाव से बैठें। ये कुछ आंतरिक भूमिका जो दिखाई नहीं देगी,
आप बाहर से कुछ पता नहीं चले, लेकिन ये करना है भीतर भीतर। क्या क्या मैंने कहा, थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊं। पहली बात है, कोई आवाज़ आए, कोई बाधा ऐसा लगे, उसको स्वीकारो। और इससे पहले शुरुआत तो यही करना चाहिए, संकल्प, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कर सकता हूँ और करके ही रहूँगा। और अस्वीकार का भाव, अस्वीकार किसका, जो मान्यताएं हैं, जो मानता हूँ सब कुछ से अलग मैं बस हूँ और कोई कामना नहीं, निष्काम भाव, निष्काम, पूर्ण निष्काम अवस्था, ये भाव भीतर बना रहे। इसके लिए कुछ करना थोड़ी है, ये भाव है, आंतरिक भूमिका। जैसे कहा ना, सीधे बैठो तो करना हो सके, ये भी करना है, लेकिन अंदर के लिए कुछ करना नहीं है, बस भाव, संकल्प ले रहे भीतर से, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, बस स्वीकार भाव, ये होश में संभालना है बस। ये कुछ करने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस भूमिका के निर्मित करने पर और अभ्यास लगातार चलेगा तो ध्यान का अनुभव होने लगेगा। आए थोड़ी देर बैठें, कुछ मिनट बस, बहुत कम समय के लिए। फिर से जो मैंने कहा उसके आधार पर, बाहर की भूमिका, आंतरिक भूमिका। बाहर से सीधे बैठें, रीढ़, गर्दन, सिर बिल्कुल सिधाई में, आंखें बंद, शरीर तनाव रहित, चेहरे में कोई सिकन नहीं, शांत, संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शांत, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण। मेरा मन शांत हो रहा है, ये भावना करें, महसूस करें, मेरा मन शांत है, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम, शांत। कल दूसरे सत्र में एक मंत्र कहा था, आज भी उसे दोहराना है, सभी लोग दोहराएंगे। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजरा। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। यह सत्र पूरा होता है। साहिब बंदगी साहिब।